नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि लेकर उपस्थित हूँ। यदि संधि के पहले भेद स्वर संधि की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। व्याकरण संबंधी वीडियो सभी कक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। विषय को सही प्रकार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो विषय की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम संधि को जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि का अर्थ होता है मिलना, योग या जोड़ कह सकते हैं। इसी आधार पर इसकी परिभाषा होती है दो वर्णों के मेल से वर्णों का नया परिवर्तन। परिवर्तन होता है बदलाव, संधि कहलाता है। संधि का सामान्य अर्थ ही मेल होता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इससे क्या होता है, एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसको कहते हैं संधि। पहले एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा है विद्या घन अर्थी। इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ है, तो ये मिलकर हमारा बना आ। इसमें विकार सहित परिवर्तन आया तो हमारा बना विद्यार्थी। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, जगत घन नाथ, अ और आ का योग हो रहा है यहाँ पर, तो ये बना आ, जगन्नाथ। विद्या घन आल्य, पहले शब्द में आ है और दूसरे शब्द में भी आ है, तो नया शब्द बना आ, विद्यालय। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि को जानेंगे। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वरों पर आधारित होते हैं। तो व्यंजन संधि क्या होता है उसको जानते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो उनमें परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। परंतु स्वर संधि में क्या होता था, स्वर के बाद स्वर ही आता था, और व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का आता है मेल, और उनमें जो विकार सहित परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। उदाहरण के लिए देखते हैं, शरत घन चंद्र, शरचंद्र। उत घन हरण, उद्धरण। अनुघन छेद, अनुच्छेद। सम घन लग्न, समलग्न। व्यंजन संधि के पहले नियम में किसी वर्ग के, वर्ग यानी कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्ग हैं, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण या य र ल व ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड और पा को बा हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम, दिक घन गज, दिग्गज, यानी कि क को ग से मेल होने पर ग बन गया। अगले उदाहरण में देखते हैं, वाक घन ईश, वागीश, यानी कि क का ई से मेल हुआ तो हमारा गी बन गया। अच घन अंत, अजंत, यानी कि च का अ से मेल हुआ तो हमारा ज बना। षट घन आनन, षट्टानन, यानी कि ट का आ से मेल हुआ तो डा बन गया। अगले उदाहरण में देखते हैं, अप घन ज, अब्ज, यानी कि प का ज से मेल होने पर बज, बज बन गया। संधि के दूसरे नियम में यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, यानी कि जैसे पहले हमने किया था, पहले नियम में हमने किसी और से मेल किया, इस नियम में हम न और म से मेल करते हैं, उसके स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब देखिए, वाक घन मय, वाणमय, यानी कि क का
म से वेल हुआ तो आ गया। अच घन नाश अन्यास, च का न से मेल होने पर च वर्ग का जो पांचवा वर्ण है उसमें इसका बदलाव हो गया। षट घन मास क्षण मास, यानी कि ट का म से मेल हुआ तो ण बन गया। उत घन नयन उन्नयन, त का न से मेल होने पर उसका पांचवा वर्ण हुआ न, उन्नयन आ गया। अप घन मय अमय, यानी प का म से मेल होने पर म बन गया। व्यंजन संधि के तीसरे नियम में त का मेल यदि क वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण यानी कि ग और घ के साथ हो जाए, या त वर्ग के द ध से हो जाए, या प वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण प ब और भ से हो जाए, या य र व से हो, या किसी अन्य स्वर से हो जाए तो उसका द हो जाता है। जैसे सत घन भावना सद्भावना, त का भ से मेल हुआ। जगत घन ईश जगदीश, त का ई से मेल हुआ तो दी बन गया। भगवत घन भक्ति भगवत भक्ति, त का भ से भी मेल हो गया। त घन रूप तद्रूप, त का र से मेल हुआ। सत घन धर्म सद्धर्म, त का ध से मेल होने पर ध बन जाता है। व्यंजन संधि के चौथे नियम में त से परे च या छ होने पर उसका च बन जाता है। ज या झ होने पर ज बन जाता है। ट या ठ होने पर ट बन जाता है। ड या ढ होने पर ड और ल होने पर लब हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। उत्घन चारण उच्चारण, यानी त से परे च का मेल हुआ तो हमारा च बन गया उच्चारण। सत घन जन सज्जन, त का ज से मेल हुआ तो ज बना, जैसा कि हमने नियम में जाना। उत घन झटिका उज्झटिका, त का झ से मेल हुआ तो झ बन गया। तत घन टीका तट्टिका, त का ट से मेल हुआ। उत घन डयन उड्डयन, त का ड से मेल हो गया। उत घन लास उल्लास, यानी कि ट का ल से मेल होगा तो ल बन गया। संधि के पांचवें नियम में त का मेल श से हो तो त का च और श का छ में बदलाव हो जाता है। जैसे उत घन श्वास उच्छ्वास, यानी त का श से मेल हुआ। उत घन शिष्ट उच्छिष्ट, त का श से मेल हुआ तो च। सत घन शास्त्र सच्छास्त्र, त का श से मेल हुआ तो ये इस प्रकार बन जाता है। व्यंजन संधि के छठे नियम में त का मेल यदि ह से हो तो त का द क्या हो जाता है, त का द और ह का ध हो जाता है। देखिए उदाहरण। उत घन हार उद्धार, त का ह से मेल हुआ। उत घन हरण उद्धरण, त का ह से मेल हुआ। तत घन हित तद्वित, त का ह से मेल होने पर इस प्रकार से ये तद्वित बन गया। व्यंजन संधि के सातवें नियम में स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण को लगा देते हैं बढ़ाकर। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। स्व घन छंद स्वच्छंद, यानी छ से पहले च भी लगा दिया हमने। अ का छ से मेल कर दिया। आ घन छादन आच्छादन, छ से पहले च लगा दिया। संधि घन छेद संधि छेद और अनुघन छेद अनुच्छेद, छ से पहले च वर्ण को बढ़ाकर लगा देते हैं। व्यंजन संधि के आठवें नियम में यदि म के बाद क से लेकर म तक का कोई भी व्यंजन हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदलता है? अनुस्वार में। अब अनुस्वार होता क्या है? अनुस्वार
जब कोई भी वर्ण बोलते हैं, वर्ण बोलते समय नासिका से जो निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं हम, किम घनचित, किंचित, अनुस्वार इसको भी बोलते हैं। जब सारी बिंदी ऊपर आ जाती है हमारी, उसको अनुस्वार बोलते हैं। किम घन कर, किंकर, सम घन कल्प, संकल्प, सम घन चय, संचय, सम घन तोष, संतोष, सम घन बंध, संबंध, सम घन पूर्ण, संपूर्ण। व्यंजन संधि के 9वें नियम में म के बाद म, यानी म के बाद क्या हो? म, तो वो द्वित्व हो जाता है। देखिए, सम घन मति, सम्मति, यानी म के बाद म आया तो आगे भी क्या लग गया? म लग बन गया। सम घन मान, सम्मान, तो क्या हो गया? म द्वित्व हो गया। अगले नियम में म के बाद य, र, ल, व, श, स, स, ह में से कोई व्यंजन होने पर मां को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। जैसे समघन योग, समयोग, समघन रक्षण, संरक्षण, समघन विधान, संविधान, समघन वाद, संवाद, समघन शय, संशय, समघन लग्न, संलग्न, समघन सार, संसार। व्यंजन संधि के इस नियम में कहता है कि री, र, श से परे न का अण हो जाता है, यानी इसके बाद न हो तो उसका अण हो जाता है। और दूसरे केस में कहता है परंतु यदि चवर्क, टवर्क, तवर्क, श और स का व्यवधान हो, यानी कि इनके बीच में आ जाए, रुकावट आ जाए, तो न का अण नहीं होता फिर। जैसे उदाहरण देखते हैं, परिघन नाम, परिणाम, प्रघन मान, प्रमाण। व्यंजन संधि के इस नियम में कहता है कि स से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स को श हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, अभिघन सेक, अभिषेक, भ को स से मेल होने पर श बन गया। निघन सिद्ध, निषिद्ध, विघन सम, विषम। इस वीडियो में हमने व्यंजन संधि के विभिन्न प्रकार के नियमों को जाना। विसर्ग संधि की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग व्याकरणिक विषयों की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।